प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 है अपना त्रिकोणमिति, उसको पढ़ाएंगे भाई। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप। सबसे पहले जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज भाई दो डाल की है। पहली डाल की जो त्रिभुज है ना, वो है भाई भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ये उन पहले ही बताए थे। दूसरी है वह कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। दो ही डाल की त्रिभुज हैं। अब जो भुजाओं के आधार पर वो तीन डाल की हैं भाई, एक तो समबाहु, दूसरी समद्विबाहु और तीसरी विषमबाहु है। जो कोणों के आधार पर वो भी तीन डाल की हैं। एक तो न्यून कोण है, एक है समकोण और एक है अधिक कोण, ये भी तीन डाल की हैं। अब हमने सिर्फ यह पढ़ने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो भाई? जिसका एक कोण 90 का और वह दो कोण 90 से कम हो ना, वो समकोण है, यह समकोण त्रिभुज है। समकोण जो है ना, एक कोण 90 का, बाकी 90 से कम। इसमें तुमने न्यू बाइफ्रिकेट करना है। समकोण त्रिभुज में जो चीजें हैं ना, वो के हैं। सब तो पहला काम, ये तो 90 का कोण हो गया, हमने त्रिभुज का नाम दे लिया ABC। याद रखो, जो 90 के साम्य भुजा है ना भाई, वो है कर्ण। अंग्रेजी में ना हाइपोटेन्यूज बोला गया। और जो कोण हमने यूज करना है बार बार, उसके साम्य वाली जो भुजा है उसने लंब बोल लिया करें भाई। लंब कह लिया अंग्रेजी में ना परपेंडिकुलर बोल लिया करें। और जो बच गया ना, वो बेस हो गया, मतलब आधार हो गया। ये सीधी सी बात है। जब कोण किसी ने यू यूज कर लिया ना, इन दिशा छोड़ के, चाहे यू यूज करोगे तो लंब हमारा यू बन जाएगा, तो आधार यू बन जाएगा। ये इस तरह से जो इसकी बाइफिकेशन हो है। कर्ण की दो परिभाषा, एक तो 90 के साम्य, एक दूसरा है बस सब तो लंबी भुजा ने भी कर्ण बोल लिया करें। दो परिभाषा इसकी। इसमें तीन चीजें हैं जो रेशो करनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात बोले अगर सुना, जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, वो क्या है भाई? किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब को कर्ण से भाग कर दिया जाए, लंब को कर्ण से भाग कर दोगे ना, तो एक रेशो लेकर का होगी, उसका नाम हो साइन। और जो यू कोण C है तो साइन C कह लो इसने। तो साइन C, साइन का फॉर्म क्या हो गया परिभाषा? किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, साइन C कहते हैं। उसके बाद यह त्रिभुज ले लिया हमने ABC में। अगर किसी त्रिभुज में आधार को कर्ण से भाग किया जाए, तो जो अनुपात प्राप्त होगा उसने कोस बोल लिया करें। ये थीटा C है तो C ले लिया, आधार बटे कर्ण C कोस C हो गया। उसके बाद किसी त्रिभुज में अगर लंब को आधार से भाग किया जाए, तो एक रेशो प्राप्त होगी, उसका नाम होगा tan C, tan थीटा कह लो चाहिए। एक इसका नियम एक और है भाई, साइन और कोस का। लंब बटे कर्ण, और भाई इसके बटे में यू धर दो आधार बटे कर्ण। कहने का मतलब, इसका मतलब साइन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? कोस हो गया। ईशन पलटो, लंब बटे आड़े पलट दो इसने में, लंब बटे कर्ण। देखो लंब बटे में कर्ण का गुणा में, क्योंकि दो साज लेंथ तो दो ऊपर है दो नीचे हैं। जब इन्हें पलटोगे तो कर्ण ऊपर चलेगा, इसका यू आधार नीचे आ गया। यू न्यू का साइन C बटे कोस C। तो एक इसमें कर्ण तक कर्ण कटेगा, तो लंब बटे आधार बचेगा। लंब बटे आधार क्या होगा? tan वो है। कहने का मतलब tan की जो वैल्यू है ना, उसने साइन बटे कोस भी कह दिया कर। tan ने साइन बटे कोस भी कह कर। बस इतना सा तुमने याद रखना है। उसके बाद इसके जो है तुमने उल्टे लेने हैं। जैसे साइन का जो उल्टा है, साइन का उल्टा, और लिख देंगे भाई कोसिकेंटो है, कोसिकेंट। और कोसिकेंट का उल्टा फिर साइन हो गया। कोस का जो उल्टा है वो सीकेंटो है, और सीकेंट का उल्टा क्या हो गया? कोस है। और बट tan का जो उल्टा है ना, वो कोटो है, और कोट का उल्टा क्या हो गया?
टेन। तो हमने ये भी याद रखने पड़े। साइन का उल्टा कोस, कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन, कोस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट का कोस, टेन का कोट हो गया, कोट का हो जाएगा टेन उल्टा। ठीक है। उसके बाद तुमने इसका एक फार्मूला और बना कर, देसी फार्मूला है भाई, ये याद रखने का भाई, लंबा आदमी लंबा काम करके आया। तो ये जो पहला है ना, इसका मतलब हो गया साइन, थीटा ले लो। दूसरा है इसने कोस कया करें, और जो तीसरा बचे है ना टेन कया करें। तो लंबा आदमी लंबा काम करके आया। एक दूसरा वो भी है जो अंग्रेजी वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी वही है, यू साइन हो गया, यू कोस हो गया, और यू टेन हो गया। तो ये तुमने इस तरह याद रखना है। इसके उल्टे कर दोगे तो कोसिकेंट हो जाएगा, एच बटे पी कोसिकेंट हो गया, एच बटे बी हो गया सीकेंट, और बी बटे पी के हो जाएगा कोट हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका बेसिक। उसके बाद जो है ना, पहली जो प्रश्नावली 8.1 देखो एक बार, ये दे रखे है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले कोण बी बना लो, ये इस तरह का जो कोण बी है इसका, वो हमने समकोण ले लिया, यू कोण बी समकोण है। तो सीधी बात, इसने क्या में ले लो, इसने ए ले लिया, इसने सी ले लो। ए बी 24 सेंटीमीटर, यू 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 है। तो निम्नलिखित का मान क्या, तो यू चाहिए हमने पहले। तो देखो हल देखो भाई, पहले इसने पाइथागोरस थ्योरम तो या काट लो। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 24 दे रखा है, और भाई बी सी बराबर 7 से, और कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, समकोण त्रिभुज है, बल्कि यार लिखो समकोण त्रिभुज, लिखोगे समकोण त्रिभुज एबीसी में भाई कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग। ये कर्ण का वर्ग पहले त्रिभुज के ये भुजा धर दो, ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग जमा में बी सी का वर्ग, और भाई ए सी का वर्ग न्यू का ए बी का वर्ग धर दिया हमने 24 का वर्ग, यू 7 का वर्ग हो गया। तो ए सी कितना आ गया, इसका वर्ग नून जाके यू वर्ग नून जाके वर्गमूल दोनों भीतर है, तो 524 का तो 576 हो गया, इसका 49 हो गया। तो 576 ने 49 में जोड़ोगे 625 आ गया, और 625 का वर्गमूल का हो गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारी जो भुजा है या 25 सेंटीमीटर आ गई, बस जो आ गया। उसका पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। साइन ए करना है, साइन ए सबसे आसान तरीका वो है इसका, लंबा आदमी लंबा काम करके आया, यू जो लिख लो बस। ये लंब बटे कर्ण है, लंब इसमें कितना है, बीसी है, क्योंकि ध्यान से देखना तुमने ए यूज कर रखा है, कौन ए यूज कराया है, तो इसका मतलब इसकी सीधा वाला जो है ना यू लंब हो गया, कौन ए यूज करे ना यू, तो इसकी सीधा वाला लंब है, यू आधार बचेगा, कर्ण में कोई रोड़ा है नहीं, ये तो कर्ण तो नहीं आ रहा सकता, तो हमारा लंब यू बनया। तो हमने इसका फार्मूला लिखा है लंब बटे में कर्ण लिख दिया, साइन ए का मतलब लंब बटे में कर्ण। ये लंब हमारा कितना बताया था, बी सी, और कर्ण हो गया ए सी, तो बी सी बटे में ए सी, और इसके मान दर दिए भाई, बी सी कितना है 7, ए सी का है 25, ये साइन ए आ गया। फिर क्या देता हूँ मैं कॉस ए, कॉस ए में वही तरीका है, ये क्या है आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है इसका, आधार इबका है बी सी है इसमें, क्योंकि हमने ए यूज कर रखा है, तो बी सी आधार हो गया, ए सी कर्ण हमारा जो है बी सी बटे में ना क्या नाम है ए बी बटे में ए सी ए बी बटे में ए सी हो गया। तो ए बी कितना है 24 और ए सी हमारा 25 हो गया, यू भी आ गया। फिर हमने कहा दिया भाई कोस ए, फिर दूसरा सवाल है हमारा, फिर लिया साइन सी। ये फार्मूला ध्यान रखना, साइन सी में सी हमारा कौन यू बन गया, तो सीधी सी बात है इसका लंब के बन गया हमारा ए बी बन गया।
लंब हमारा ए बी है, क्योंकि जो कोण यूज करे है ना उसके सामने वाली भुजा लंब होगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो साइन सी का फार्मूला तो वही है, लंब बटे में कर्ण हो गया। बस इतना सा पहचान, लंब कितना है कड़ा है, इसके सामने वाला लंब है तो ए बी, अरे ए सी वन कर्ण हो गया, तो ए बी बटे में ए सी बन गया भाई। और ये हमारा बन गया 24 बटे में 25। फिर कॉस सी काट दिया भाई, कॉस सी वही तरीका के है, आधार बटे में कर्ण। अब हमने सी यूज कर रखा यूरा, इसका मतलब जो है ना हमारा लंब तो यू है, तो आधार बचा हमारा यू बी सी, और ए सी कर्ण हो गया, तो बी सी बटे में ए सी हो गया भाई। इसके मान धरते हो, बी सी हमारा 7 है और यू हमारा 25 है। इस तरह से हमारे सारे के सारे भाग कंप्लीट हो गए बच्चों। ये ध्यान रखना, और जोन सा कौन यूज करोगे ना उसके सामने वाली भुजा लंब हो है, और जोन सा बच गया वो आधार हो। बस यू पहला क्वेश्चन था। उसके बाद देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात करना। देखो यू बिल्कुल आसान है, यह आकृति दे रखी है भाई। दूसरा क्वेश्चन है, यू हमारा क्यू लंब है, निम्न ले लिया हमने, क्यू लंब है और यू नीचे वाला आर ले लिया, यू पी है। तो यू हमारा पी आर जो है ना वो 13 सेंटीमीटर है और पी क्यू 12 है, तो हमने यू काटना है, आधार काटना है। तो देखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू तो हो गया 90 डिग्री का भाई। पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। वैल्यू धर दी कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग के है पी आर, इसका वर्ग हो गया। आधार का वर्ग कितना है, ये तो काटना है, आर क्यू का वर्ग और यू पी क्यू का वर्ग। मान धर दो, कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग बराबर यू काटना आर क्यू, यू 12 का वर्ग। इस नौ ठा ले, यू तो हो गया 169 माइनस में यू हो गया 144 और बराबर है आर क्यू का वर्ग। ये भी देखो यू राना का माइनस का हो गया था, आर क्यू का वर्ग नू पड़े, आर क्यू रख लिया हमने, तो यू नू जाके क्या होगा वर्गमूल। इसमें यू घटाओगे जब 25 बच गया और वह 25 का वर्गमूल का आ गया 5 सेंटीमीटर, तो यू हमारा 5 आ गया वह, ठीक हो गया। उसके बाद देखो हमने करना tan p माइनस कोट आर। अब tan p का मतलब हमारा u यूज कराया है, तो लंब कौन सा हो गया, u हो गया हमारा आर क्यू। तो वो ये तरीका लंबा आदमी लंबा काम करके आया, तो लंब बटे में आधार, तो यू पी यू है तो इसकी सामने वाली भुजा लंब होगी, तो आर क्यू हमारा लंब है और आधार हमारा के बच गया फिर पी क्यू। tan p बन गया भाई आर क्यू बटे में पी क्यू, कहने का मतलब 5 बटे में 12 आ गया। न्यू फिर कोट आर का दिया हमने, कोट आर का मतलब इसका उल्टा आधार बटे में लंब हो गया। अब ध्यान से देखो आर हमारा यू है, इसका मतलब लंब के बन गया यू और आधार यू हो गया, तो हमने ऊपर आधार चाहिए है, तो आधार के हो गया आर क्यू और बटे में लंब के हो गया पी क्यू। कहने का मतलब कितना बच गया यू 5 बटे 12। अब न्यारी बात भाई tan p माइनस कोट आर कह दिया, बस मान धर दिए 5 बटे 12 और माइनस 5 बटे 12, कितना उत्तर आ गया 0 आ गया। बस इस तरह बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुमने तीसरा क्वेश्चन देखना है, देखो एक बार। तीसरा क्वेश्चन में ध्यान से देखो, साइन ए दे रखा है 3/4, कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना। देखो जानते हैं भाई साइन ए है, तो ए जो कोण हमने वो यू ले लिया, ए यू बी हो गया, कुछ भी मान लो यू ए चाहिए बस। साइन ए का मतलब 3/4, या जो रेशो का रखी है, रेशो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सब तो छोटा छोटी फॉर्म में,
जो अगर 4/, मान लीजिए हो जाए हमारा 6/8 हो गया, तो यूँ नहीं कटका होगा, यूँ 2 तक कट गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब कुछ बिल्कुल जिसमें कटने का अगर आए ना रहा वो आएगा। साइन ए का मतलब क्या है, वो याद तरीका, लंबा आदमी लंबा काम करके आया। साइन ए है लंब बटे में कर्ण, तो और लिख देंगे लंब बटे में कर्ण हो गया। तो इसमें लंब कितना है इसमें, क्योंकि हमारा ए हमने यूज करा है यू, तो यू लंब तो यू हो गया BC बटे में कर्ण कितना हो गया AC भाई, ये हो गया। अब ध्यान से देखो BC बटे में AC किसके बराबर आ गया 3/4 के। यू कट्टे पास पूरा भाग किसी न किसी संख्या का भाग हो रहा है यू, जब यू आया है तो हमने अपना धोर लिख दिया भाई। मान लिया यू जो 2 तो भाग हुआ था ना, यू के तो भाग हो रहा है, BC को ले लिया 3K और वह AC को ले लिया 4K। जो समान संख्या जो भाग हो रहा था 6/8 था, भाग 2 तक कट रहा है, तो मान लिया K तक कट रहा है यू, तो हमने उल्टा जोड़ दिया, तो 3K हो गया, एक दूसरे हो गया 4K। अब ध्यान से देखोगे जब ये तो हमारा हो गया BC ले लिया हमने 3K और AC हो गया 4K। अब समकोण त्रिभुज ABC में भाई पाइथागोरस प्रमेय से तरीका वो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ये कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर आधार AB है और लंब हमारा BC। ध्रुवमान AC का हो गया 4K पूरे का वर्ग, AB हमने काटना है, और BC हमारा 3K इसका वर्ग हो गया भाई। तो हमने हल कर दिया, ये तो हो गया 16K की 2 और अंठा लिया इसने माइनस में 9K की 2 बराबर है AB का वर्ग हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया 16 में 9 हो गया 7K स्क्वायर बराबर AB की 2। हमने AB करना है तो AB बराबर किसका आ जाएगा वर्गमूल में 7K की 2। ये 7 का तो कोई वर्गमूल होना नहीं 7, और ये K हमारा वर्ग इसका स्क्वायर था, स्क्वायर में तो बाहर आ गया सिर्फ K आ गया, तो ये हमारा कितना आ गया वर्गमूल का 7K आ गया। ये हमारा AB हो गया। ये हमने काटना के है, एक तो tan A cos A काटना, tan A काटना है। तरीका वो है पहले cos A काट दिया हुआ है, क्या वो है आधार बटे में कर्ण हो गया। आधार कितना है AB और कर्ण हो गया AC, तो ये कितना बन गया भाई वर्गमूल 7K और बटे में 4K, K तक K कट गया, सिर्फ आ गया वर्गमूल 7 बटे में 4 बस। फिर ले लिया tan A, तरीका वो है कि वह लंब बटे में आधार। ये लंब कितना है इसमें, लंब वो तरीका BC और आधार कितना है AB, तो BC बटे में AB। BC मारा है वर्गमूल कितना 3K और ये वर्गमूल 7K, K तक K कट गया, ये कितना आ गया 3 बटे में वर्गमूल 7। इस तरह पहले बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। 3 क्वेश्चन में जो है ना कोई तुमने दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका दूसरा तरीका भी ले इसको तुम, इसने सीधा BC बराबर 3 ले लिया, सीधा K छोड़ो और AC बराबर 4 ले लिया, इसने K ना लग कर तुम सीधे ले इसको, और फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा यू सिर्फ वर्गमूल 7 आ जाएगा और कुछ नहीं, वर्गमूल 7 तरीका वही चलना। फिर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखोगे अगली वीडियो में।